हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, ब्रीथिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए, इसके अंदर होता क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑक्सीजन को लेना कहाँ से लेते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर के अंदर से। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जितने भी ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। टेक प्लेसेस इन द लंग्स। और उसके बाद क्या होता है? वो जो गैसेज होती है वो जाती है लंग्स में थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया से वो गैसेज जाती हैं। सेल रेस्पिरेशन के अंदर क्या आ जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। कौन सा सिंपल फूड? ग्लूकोज। ठीक है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। जो ग्लूकोज होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है इनसाइड द सेल्स। कौन सा सेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहीं पर क्या होता है? गैसेस स्टोर्स होती है। टेक प्लेसेस इन द लंग्स एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर। जो ग्लूकोज होता है वो भी ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, टू टाइप से रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनोरबिक। एरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो होता है विद ऑक्सीजन, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जो एनोरबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, और ये जनरली परफॉर्म होता है यीस्ट के अंदर। देखिए, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यीस्ट के अंदर होगा। इसको बोलते हैं एनोरबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, इथेनॉल रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और इसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए, कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये C6H12O6 हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का। इसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसे बोलते हैं पायरुवेट। ये जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगे हमारे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स के अंदर यीस्ट में, जिसे हम बोलेंगे एनोरबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद क्या होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल्स के अंदर, तो उस समय क्या होता है? लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए, जो ये 3 कार्बन है ना, ये वाले 3 कार्बन, यहाँ पर थे हमारे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। यही 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स एज इट रहते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे मसल्स के अंदर। तो उस समय क्या होता है? लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें ना मसल्स में क्रैम्प्स पड़ती है, यानी कि मसल्स में पेन होता है। आपने देखा होगा समटाइम रात को सोते समय जो काफ होता है वहाँ पर एकदम से अचानक से दर्द होता है, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और मसल्स में दर्द होता है, यानी कि मसल्स में क्रैम्प्स पड़ती है। उस समय क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता है। ये तो हो गया इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ये वाला जो परफॉर्मेंस थी ये थी बिना ऑक्सीजन के। जो होती है यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन रिलीज होते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? जैसे हम लोग इडली बनाते हैं, तो इडली बनाते वक्त जो चावल होता है उसको रात भर के लिए भिगो के रख दिया जाता है ताकि वो फर्मेंटेशन हो सके। या फिर भटूरे बनाते हैं तो भटूरे बनाते वक्त भी दही डाल दी जाती है ताकि वो फर्मेंटेशन उसमें हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी कि एनोरबिक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये जनरली यीस्ट में होता है। देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसके अंदर एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है। देखिए, अब टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं हमारे। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनोरबिक। एरोबिक यानी विद ऑक्सीजन,
देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेक प्लेसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड। एनर्जी रिलीज होती है एंड मोर होती है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये मैंने आपको बता दिया, और ये ज़्यादातर किस में होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स। बात कर लेते हैं एनोर्बिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की। विदाउट ऑक्सीजन होगा ये, एब्सेंस होती है इसके अंदर ऑक्सीजन। साइटोप्लाज्म के अंदर ये होते हैं। इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जब रिलीज होता है तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, यानी कि मसल्स के अंदर दर्द होता है। लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है, और ये कहाँ पर होता है, जनरली यीस्ट के अंदर होता है, मसल्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, देखिए मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग के अंदर दो चीजें आ जाती है, इनहेल और एक्सेल, यानी कि गैस को लेना और गैस को छोड़ना। देखिए इनहेल के अंदर क्या होता है, इनहेल के अंदर जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये होता है हमारा डायाफ्राम, और ये होते हैं हमारे टू पेयर्स ऑफ लंग्स। देखिए ये होता है रिब केज और ये होता है डायाफ्राम। ओके, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर से अच्छे से इसको डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पे जस्ट आप टेम्परेरी समझ लीजिए। देखिए जब ब्रीथ इन होती है, यानी कि एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर फील्ड करते हैं बेसिकली लंग्स के अंदर, तो जो ये डायाफ्राम होता है ये नीचे चला जाता है डाउनवर्ड, और जो ये रिब केज होती है ये बाहर चली जाती है और ऊपर उठ जाती है, ताकि जो ये सरफेस होता है ये वाइड हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर उसके अंदर फिल्ड हो जाती है, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। देखिए रिब केज मूव अपवर्ड, ऊपर चला जाता है और बाहर को निकल जाता है रिब केज। डायफ्राम क्या होता है, डाउनवर्ड हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है। उसी के साथ जो चेस्ट कैविटी हो जाती है वो लार्ज हो जाती है। क्यों लार्ज होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को उसके अंदर फिल्ड किया जा सके। एयर इज सक्ड हो जाती है लंग्स के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सपेंड हो जाती है एलिवियोली के अंदर। देखिए जो मेन गैस का एक्सचेंज होता है ना वो एलिवियोली के अंदर ही होता है। देखिए सिंपली समझिए होता क्या है, जो एयर होती है हम उसको लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर से, थ्रू नॉस्ट्रिल्स वो एयर हमारे इन हो जाती है, और ट्रैकिया से वो जाती है लंग्स के अंदर। टू पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं, वो लंग्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लंग्स के अंदर होते हैं एलिवियोली। एलिवियोली क्या होता है, एक गुच्छा होता है जैसे ग्रेप्स का होता है। जो एलिवियोली होता है वो ब्रोकाइंस के अंदर होता है, ये अभी हम डायग्राम से समझेंगे। तो देखिए ब्रोकाइंस के अंदर होते हैं एलिवियोली। तो ब्रोकाइंस क्या होता है, गुच्छा होता है, पूरा बंच होता है ब्लड सेल्स का, वहाँ पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ब्रोकाइन के अंदर होते हैं एलिवियोली, एलिवियोली के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन्स होते हैं उसको रख लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एग्जिस्ट कर दिया जाता है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो एलिवियोली क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि जो एयर है ना, देखिए जैसे यहाँ पर लंग्स है, नॉस्ट्रिल से क्या होगा, नॉस्ट्रिल से जो एयर है वो आ जाएगी थ्रू ट्रैकिया लंग्स के अंदर। अब लंग्स से ना पूरी जो एयर है वो बट जाती है एलिवियोली के अंदर, और एलिवियोली में गैस का एक्सचेंज हो जाता है। बात कर लेते हैं ब्रीथ आउट की। तो ब्रीथ आउट के अंदर क्या होगा, जैसे देखिए डायफ्राम है, यहाँ पर हमारे लंग्स हैं और ये हमारी रिब केज है। ब्रीथ आउट के समय में ये जो डायफ्राम है ये अपवर्ड चला जाता है। ब्रीथ इन के समय में जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ताकि ये वाला सरफेस वाइड हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एयर इसके अंदर स्टोर हो जाए। लेकिन ब्रीथ आउट के समय में ये ऊपर चला जाता है, और जो रिब्स होते हैं वो भी बाहर को आ जाती है, ताकि ये सरफेस थोड़ा सा सिकुड़ जाए, ताकि ऑक्सीजन सारी हमारी लंग्स के अंदर स्टोर हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ही सिर्फ रिलीज हो। तो ब्रीथ आउट का मतलब होता है रिब केज मूव हो जाता है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। जो डायफ्राम होता है वो अपवर्ड चला जाता है, मैंने बता दिया, और इन के समय यानी ब्रीथ इन के समय ये इनवर्ड हो जाते हैं, यानी नीचे की तरफ आ जाते हैं। चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है, एयर जो होती है वो पुश्ड होती है लंग्स से और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एलिवियोली। देखिए इसके अंदर अभी तक मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने बताया कि जो कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। टू टाइप्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, एक एरोबिक एक एनोरबिक। एरोबिक ऑक्सीजन के साथ होगा, एनोरबिक बिना ऑक्सीजन के होगा। एरोबिक जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, और यीस्ट के अंदर एनोरबिक होता है। जो एरोबिक होगा वो होगा जनरली एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। जो एनोरबिक होता है वो होता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एज वेल एज हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है।
अब समझते हैं इसको हम डायग्राम। देखिए, ये मैंने आपको बताया नसल पैसेज होता है, इसी के नीचे माउथ कैविटी, बकल कैविटी भी बोलते हैं। लिरिक्स क्या होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब हम बोलते हैं ना, अब आप नोट करना, जब आप कुछ बोल रहे होगे ना तो यहाँ पे थ्रोट के पास फिंगर रखना और यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है, तो यहीं पर हमारा लिरिक्स होता है। ये हमारी रिप्स होती हैं, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के प्रोसेस में। ये फ्रिनिक्स होता है। ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया सिंपली एक पाथ होता है जो एयर होती है उसको इन और आउट करता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, लंग्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं। ये हमारी ब्रोकाइन होती है, ब्रोकाइंस यहाँ पर होती है और ये पूरा गुच्छा होता है और ब्रोकाइंस के अंदर ही हमारी एलिवियोली होती है जहाँ पर मेन गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है। डायफ्राम मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल होता है। डायफ्राम उनको सेपरेट करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलिवियोली, ब्लड एंड सेल्स। देखिए, ब्लड एंड सेल्स जब मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी तब पूरा डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिंपली हम एलिवियोली के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिवियोली का मैंने आपको बताया कि जितना भी गैस ऑफ एक्सचेंज होता है वो एलिवियोली के अंदर ही होता है। और किससे होता है? बाय डिफ्यूजन। ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो स्टोर होती है। टेकन अप ब्लड सेल्स, देखिए इसके अंदर क्या होता है, कुछ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन होता है ना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमारा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर यीस्ट में हो रहा है यानी कि एनॉर्बिक रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर 2 जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन बनता है यानी कि जब ऑक्सीजन स्टोर होता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है और पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर उनको फ्लो कर देती है। टेकन अ ब्लड इन एलिवियोली ब्लड वेसल्स, जो एलिवियोली होती है ना वहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो ऑक्सीजन उन्हीं ब्लड वेसल्स में चला जाता है और वहाँ से वो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर फ्लो करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पूरे शरीर में होता है। ठीक है, बेसिकली एलिवियोली के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, बट ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन वहीं पर स्टोर हो जाएगा, वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड में क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ती है मसल्स में, यानी कि मसल्स में दर्द होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है आरबीसीज जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट करती हैं ब्लड को। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, ये मैंने आपको बता दिया। बाय डिफ्यूजन यानी ब्रीथ आउट के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ब्लड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना भी रेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सारा निकल जाता है। इन एलिवियोली से ही निकलता है। देखिए, जिस तरीके से ब्रीथ इन होता है ना उसी तरीके से ब्रीथ आउट भी होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि जो ब्रीथ इन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होता है वो थ्रू ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एलिवियोली से ही आउट हो जाता है और नॉस्ट्रिल से हमारा बाहर निकल जाता है। ये पूरा सिस्टम जो था ये था हमारा यीस्ट के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स के अंदर। सिंपली प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा से रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है। कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, बनाना ट्री। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर्स के अंदर होते हैं, जैसे लोटस हो गया। देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर से। इनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो लो होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपेयर टू वाटर जो टेरेस्ट्रियल पोर्शन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की कंपेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनका अमाउंट ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का कंपेयर टू एक्वेटिक प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ब्रीथिंग इन करते हैं हाई, उसमें डिजोल्व, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर ये उससे लेते हैं। देखिए, प्लांट्स का भी यही प्रोसेस रहता है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गई उनका भी यही प्रोसेस रहता है।
बात कर रहे थे प्लांट्स की, तो देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, सिंपली गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हमारे अंदर भी वही एक्सचेंज होती है, बट द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द प्लांट्स कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। देखिए इनके अंदर क्या होता है, जो इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है वो डिफ्यूजन से होता है और थ्रू स्टोमेटा होता है। स्टोमेटास क्या होते हैं, स्टोमेटा टाइनी पोर्सेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। पूरा स्टोमेटा मैंने आपको इसकी इस चैप्टर की फर्स्ट जो पार्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर समझा दिया था। और इसके अंदर क्या होता है, जो ये स्टोमेटास होते हैं ये हमारे लीव्स के अंदर होते हैं, छोटे छोटे छेद से होते हैं, ठीक है। ये क्लोज इन और क्लोज आउट होते हैं इन अ ब्रीथिंग सिस्टम के अंदर। बस यही था इसके अंदर। प्लांट्स का इतना ज़्यादा कुछ वाइड है नहीं, ना ही ऑर्गेनिजम्स का है। सिंपली इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एनिमल्स का, ह्यूमन का और यीस्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।